जिला प्रशासन उनको मुआवजा भी देता है और बिजली विभाग के खिलाफ कार्रवाई भी करता है। लेकिन बिजली विभाग में ही संविदा कर्मी गुलशन गौतम की बिजली से हत्या हो जाती है, मर जाता है, लेकिन उसको न्याय देने के नाते पुलिस वाले अपना लाठी दिखाते हैं, डंडा दिखाते हैं। और एक बड़ी बात आपको कह दे, जिले के बड़े अधिकारी यहाँ खड़े हैं, बड़े बड़े इंस्पेक्टर भी यहाँ खड़े हैं, ये भी बात याद रखो कि आपकी वर्दी और आपकी नौकरी 60 साल तक है। 60 साल बाद इंस्पेक्टर महोदय जब रिटायर हो जाओगे और आप स्वयं थाने में जाओगे तो इंस्पेक्टर जो वहां उस समय बैठा था वो भी आपके साथ वही तरीका अपनाएगा जो आज आप लोग के साथ करते हैं। सम्मानित साथियों, हम लोग लगातार आए दिन हत्याओं में घटनाओं में जाते हैं। हम लोग अगर अपनी बात रखते हैं तो पुलिस अपनी वर्दी का रुआ दिखाता है। ये सच है कि वर्दी आपके पास है, लेकिन ये मत भूलिए कि वर्दी आपको हम लोगों की सुरक्षा करने के लिए मिला है। और आपको लगता है कि नहीं, हम लोगों को वर्दी मिली है इन लोगों को तानाशाही करने का, गरीबों को मारने के लिए, कुचलने के लिए, तो आप लोग अपने अंदर, अपने जमीन के अंदर भी छान के देख लीजिए। इंस्पेक्टर महोदय, तमाम पुलिस वाले, सुबह सुबह जब आप लोग उठते हैं वर्दी पहनने से पहले जाते हैं किसी न किसी भगवान के यहाँ अपना मत्था टेकते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। क्या यही आशीर्वाद आप लोग लेते हैं कि गरीब आएगा मर करके तो उसको न्याय नहीं देंगे, गरीब आएगा तो दर भटकेगा? 16 जुलाई की घटना है, क्या उस परिवार को किसी तरीके की मदद नहीं मिलनी चाहिए? वो माँ यहाँ रास्ता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, वो जो गुलशन गौतम मरा है उसकी पत्नी यहाँ पे है और वो पत्नी गर्भवती है। आप बताओ क्या जवाब दोगे उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को? प्रशासन के लोगों, जमीर को जिंदा रखो, गुलामी करना छोड़ दो। ये गुलामी करने से काम नहीं चलेगा। सबको जीने का अधिकार है। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म के लोगों को बराबर बराबर सम्मान से रहने का अधिकार देता है। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि आपके वर्दी के धौंस से तानाशाही से सबकी आवाजें दबा दी जाएगी तो भूल जाइए। हम लोग आज कफन बांध के ही आए हैं। हम लोग ये चाहते हैं या तो उस परिवार को न्याय देने का सच में आश्वासन कर दो, और अगर नहीं दे सकते हो तो हम सारे लोगों को मिटा दो। हम लोग मरने के लिए आए पत्रकार बंधुओं। आप सारे पत्रकार महोदय यहाँ है, इस बात को भी आप चलाइए। हम लोग देखो बहुत मजबूर है और न्याय नहीं मिलता तो हमें जिलाधिकारी का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। जिलाधिकारी के सामने यहीं पे आपके मछली सर पड़ाव पे जब बिजली विभाग के लापरवाही से 3 लोगों की हत्या हुई, 3 लोगों की घटना हुई, तो आप लोगों के आपके जनपद जौनपुर के जिलाधिकारी महोदय ने बड़ी घोषणा की और आदेश किया बिजली विभाग के लोगों को कि तत्काल उस परिवार के ऊपर कुछ मुआवजा भी करो और तत्काल इनके ऊपर मुकदमा लिखो। लेकिन ये गुलशन गौतम बिजली विभाग में संविदा कर्मी है और संविदा कर्मी रहते हुए बिजली विभाग के जो वहां के लाइनमैन थे रमेश, इन लोगों की वजह से, सारे लोगों की मिली भगत की वजह से हुआ है। और हमारे पास पत्रकार महोदय, पुलिस विभाग के लोगों, ये कार्यक्रम को सुन लो। हम ऐसे भाषण देने यहाँ नहीं आए, हम अपनी बात ऐसे रखने नहीं आए। हमारे पास एक एक चीज का रिकॉर्ड है। उस लड़के के पास जब वो ड्यूटी पे गया सुबह 10:30 बजे, उसने 17,600 रुपया अपने ATM से निकाला और निकालने के बाद ड्यूटी पे गया, वो पैसा घर तक नहीं पहुंचा और आखिरकार वो उसकी हत्या हो गई रात को। और इसके बाद उसके नई शादी हुई थी, उसने सिकड़ी पहना हुआ था, अंगूठी पहना हुआ था, उसका पता नहीं। बिजली में कब हत्या हो गई उसका पता नहीं। रात को 1 बजे रमेश लाइनमैन फोन करके इनको बताते हैं, ये सारी कुछ कराते हैं, उसके बाद भी कहते हैं बिजली विभाग से शटडाउन नहीं लिया था। और ये अकुशल मतलब कुशलता पूर्वक ये बिजली विभाग का कर्मचारी नहीं है, अकुशल है, ऐसा लिखते हैं। और घटना के 2 ही दिन बाद रमेश ट्रांसफर करा के दूसरी जगह चले जाते हैं। ये तो नहीं होगा, आपको न्याय देना पड़ेगा, अन्यथा हम सारे लोग यही जिलाधिकारी के सामने बैठते हैं धरने पर। अब आप न्याय दोगे या नहीं दोगे ये आप तय करो, ठीक है? जय 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 भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बिजली विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बिजली विभाग
प्रशासन हाय हाय, पीड़ित प्रशासन हाय हाय, पीड़ित प्रशासन होश में आओ, पीड़ित प्रशासन होश में आओ, जिलाधिकारी महोदय न्याय दो, जिलाधिकारी महोदय न्याय दो, पीड़ित मां को न्याय दो, पीड़ित मां को न्याय दो। अरे हमारा लाल हमारा मारना है ना, मेरा लाल माँ रुक जाओ माँ, अपने आप को कलेजे पे थोड़ी पत्थर रख के थोड़ा सा वो करो, चुकी है कर्मचारी हैं और सरकारी कर्मचारी हैं तो कहीं न कहीं इनके ऊपर भी दबाव रहता है। तमाम कभी अमीरों का दबाव आता है, कभी नेताओं का दबाव आता है, कभी मंत्रियों सुंदरियों का भी दबाव आता है। इसीलिए गरीब आदमी दर दर भटकता है और पुलिस पूरी तरह से कहती है कि हम लोग पीड़ित के साथ खड़े रहते हैं, न्याय दिलाते हैं। हम लोग मजबूर होकर के महोदय हम लोग यहाँ आते हैं। हम लोगों को भी लगता है कि जिले में जिलाधिकारी बैठते हैं और हम सभी लोगों के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करेंगे, लेकिन एक माँ अपने बेटे के लिए तड़प रही है और साथ में गुलशन गौतम की पत्नी भी अपने कोख में अपने बच्चे को लेकर के ये उम्मीद जगाई है कि अब हमारा क्या होगा। जो उसके गर्भ में बच्चा है उसको हम लोग क्या जवाब दे। पुलिस वाले आप लोग भी खड़े हो, आप लोग की आंखों में आंख डाल के जवाब दे दो, इस महिलाओं को हम क्या जवाब दे। हमारे लोगों की हत्या भी हो जाती है, हमारे लोग मार भी दिए जाते हैं तो पुलिस हम ही को आंख दिखाती है। क्या सर इसी दिन के लिए आप लोग सुबह सुबह वर्दी पहनते समय पूजा पाठ करके निकलते हैं कि भगवान जी आज हम लोग ज्यादा कमाएंगे? ऐसा तो नहीं है कि कमाने के लिए आप निकलते हैं। परिवार को न्याय दिलाने की जरूरत आपको है। वर्दी आपके कंधे पर, सितारे आपके कंधे पे चमकते, हमारे नहीं चमक रहे महोदय। अगर हमारे चमकते तो शायद ये नहीं होता कि हम भी पैसे वालों के लोगों के सामने घुटने टेक देते। ऐसा नहीं होता। ये गरीब आदमी 16 जुलाई की घटना है और आपके जिले में बड़े बड़े आला अधिकारी और इंडिया टॉप लेवल की परीक्षा पास करके आए हैं, लेकिन गरीबों के लिए कौन सी व्यवस्था बनाते हैं, ये हम लोगों को दुख है। आज हमें जिलाधिकारी महोदय के आना पड़ा। 3 दिन पहले ये माँ मेरे घर आ गई। लोगों ने बताया कि जाओ, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग आपके लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन माँ, हम लोग भी बहुत कुछ पावरफुल नहीं है। आने दो सत्ता, यही लोग आपके घरों के गेट पे खड़े होकर के कायदे से आपको न्याय देने का ड्यूटी करेंगे, और नहीं करेंगे तो याद रखना भीम आर्मी का झंडा डंडा दोनों मजबूत है, इनको तो काम करना ही है। अभी ये सरकारें आई होंगी, अभी नेता मंत्री सरकार में होंगे, वो दबाव बना रहे होंगे कि नहीं न्याय मत देना, ये दलित है, पिछड़ा है, क्या कर लेगा, कितना चिल्लाएगा। तो हम लोग चिल्लाने भी नहीं आए, बहुत चिल्लाना भी नहीं चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि अगर इस माँ को न्याय नहीं दे पाते हो तो जो सक्षम अधिकारी हो वो आके हमारे हाथों से माइक ले और कहे, आंख में आंख डाल के माँ के कहे कि आपके बेटे को हम न्याय दिलाएंगे। अगर सच में वो अपनी माँ की कद्र करता हो तो इस माँ को भी आंख में आंख डाल के कहे कि हम आपको न्याय दिलाएंगे। और अगर ना दिला पड़े, ना दिला सके तो हम सब लोग यही बैठ जाते हैं जमीन पे। आप सोच रहे हो कि बारिश हुई है कपड़ा गंदा हो जाएगा, ऐसा नहीं है मेरे लोगों। हम ही लोग हैं जो सड़कों पे झाड़ू लगाते मिलते हैं, सड़क बनाते हैं, मकान बनाते हैं, नाली बनाते हैं, नाली साफ करते हैं, सारा कुछ करते हैं। और हम लोगों को इस तरीके का वो मत सोचना। हम लोग यही बैठ जाते हैं और आपके पास बंदूकें हैं, आपके पास लाठियां हैं, थोड़ा लाठी भी चला दो, हम लोग मार भी दिए जाए तो आपके तंगे पे, आपके कंधे पे एक एक सितारे और बढ़ जाएंगे कि आप लोगों ने दलितों का शोषण कर दिया, मार दिया। इसके लिए आपको हो सकता है जिला प्रशासन या सरकार में बैठे मंत्री खुश हो जाए तो आपको कुछ और तमगा दे दे। मेरे लोगों, हम सिर्फ तकलीफ में आए हैं। और सबसे बड़ी बात, गुलशन गौतम की मृत्यु होने के बाद पुलिस का काम होता है पीड़ित के साथ पूरी हमदर्दी दिखाए, लेकिन सच में
सराय खाजा थाने पे इंस्पेक्टर थे विनय प्रताप सिंह। विनय प्रताप सिंह ने पीड़ित बाप को भी थप्पड़ मारा है, 2 थप्पड़ मारा। ये बाप यहीं पे खड़ा है, ये आज सुबह भी रो रहा था, कहा साहब हम अपने लड़के की लाश की बात कर रहे थे और इनको मारा गया, पुलिस वालों ने मारा। बताओ मेरे लोगों, क्या आपको यही वर्दी इसीलिए मिली है? बेटा मर जाए और आप अपने वर्दी का थाव जमाते हो? बताओ ये बूढ़ा बाप क्या करे, क्या जवाब दे? इनके सामने इनके कलेजे का हीरा मर गया। क्या बिजली विभाग पुलिस वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? युवराज मेरे लोगों, ये आपको सोचना पड़ेगा। देख लो, आप यही खड़े हो, यही हम लोग चिल्ला रहे हैं। ना जिलाधिकारी महोदय का पता है और ना एसपी महोदय का पता है। क्या एसपी महोदय से मिलने की हैसियत हम लोगों की नहीं है? क्या एसपी हम लोगों के लिए नहीं आए हैं? हम ही लोगों के लिए सुरक्षा के लिए यहाँ पे तैनात किए गए हैं, लेकिन हम लोगों को चिल्लाते वक्त वर्दी वालों को बुरा लग रहा है कि तुम्हारे चक्कर में हमें लाइन हाजिर न कर दिया जाए, कमजोरी है, हमारे लोगों के साथ गलत न हो जाए। इनको अपनी वर्दी बचानी है और हमें अपने भाई के मान सम्मान के लिए लड़ना है। आपको अपने कंधे की सितारे की चमक बाकी होगी, लेकिन हम लोग जीना चाहते हैं। मेरे लोगों, वर्दी के तमाम लोग यहाँ खड़े हैं, आप लोग सोचो क्या करें हम लोग? मर्म है, बहुत दिल में मर्म है, बहुत दुख है। रोज हम लोग लेके चले आते हैं कोई न कोई समस्या। क्यों नहीं घटना होने के बाद आप कार्रवाई कर देते? क्यों ऐसी नौबत आती है कि हमको यहाँ खड़ा होना पड़ता है, हम लोगों को चिल्लाना पड़ता है? जो आपका काम है आप कर दो। और नौकरी कौन खा जाएगा आपका? कौन अधिकारी है जो आपकी नौकरी खा जाएगा? नौकरी तो आपको संविधान की वजह से मिली है। और कौन से अनुच्छेद में लिखा है कि आपकी नौकरी कोई छीन लेगा? और अगर नौकरी छीनने की कोई बात करे, धमकी दे, तो बता देना भीम आर्मी के लोगों का सपोर्ट हमारे साथ है। तुम्हारे तरफ कोई हाथ भी दिखाएगा वर्दी की तरफ, तो भीम आर्मी के लोग आमना सामना करने के लिए खड़े हैं। खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? साथियों, हम लोग यही जमीन पे बैठ जाते हैं, बगैर फिक्र किए बैठ जाओ। अब जिलाधिकारी महोदय या एसपी महोदय आ जाए, शांति से बैठ जाओ। हम न कोई लाठी चलाना चाहते हैं, न लाठी खाना चाहते हैं। अगर आपकी इच्छा है लाठी मारने का, तो आज हम एकदम सच में इस भाई के लिए मरना चाहते हैं।